दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपने पूरा भारत का भ्रमण यानी कि पूरा भारत घूम और देख रखा है या नहीं, तो कुछ लोगों का रिप्लाई यस में ज़रूर आएगा। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में घूमना तो दूर आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट भी उस जगह पर जाने से डरती है, क्योंकि वो जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी इंसान जाता है तो वहाँ से ज़िंदा वापस नहीं आता। वहाँ जाने का मतलब है सीधा मौत। वहाँ जितने भी लोग आज तक गए हैं, कभी कोई ज़िंदा वापस नहीं आया। नॉर्थ सेंटिनल आइसलैंड, इस जगह पर जाने का मतलब है सीधा मौत। इस जगह का भारत में होने के बावजूद भी भारत सरकार इस जगह पर नहीं जा सकती। यहाँ तक कि ब्रिटिश के लोग भी यहाँ पर आने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर जाने वाला कोई भी इंसान जिंदा लौटकर कभी वापस नहीं आया। यहाँ जाने का मतलब है अपनी मौत को खुद बुलावा देना। ये आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और आप लोगों को यह सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि पिछले 60,000 साल से ये सारे आदिवासी इसी आइसलैंड पर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, आज तक इनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं लग पाया। ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य बनकर रह गया है, क्योंकि इन्हें अपने इलाके में किसी और का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कोई भी इनकी मर्ज़ी के बिना इनके इलाके में कदम रखने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम सीधे मौत होता है। सन 2018 में एक व्यक्ति जिसका नाम जॉन एलन चाओ था, उसने इस धरती पर कदम रखा और इन लोगों को भगवान का उपदेश देने की कोशिश की। 15 नवंबर को चाओ ने इस आइसलैंड की धरती पर कदम रखा। उसने वहां रहने वाले आदिवासियों को गिफ्ट देकर उनसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन आदिवासी चिल्ला चिल्ला कर उसे वहां से भगाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद चाओ लगभग 4 बार उस आइसलैंड पर आया। आखिरी बार 17 नवंबर को चाओ इस आइसलैंड पर आया और बोट वालों को वापस जाने को बोल दिया। उसके बाद आदिवासियों ने चाओ पर हमला कर दिया और चाओ वहां से जिंदा वापस नहीं लौट पाया। अगले दिन जब बोट वाले उसे वापस लेने उस आइसलैंड पर गए तो उन्हें चाओ की लाश किनारे पर पड़ी हुई मिली और उसके आसपास वहां के आदिवासी खड़े हुए थे, जिनके हाथों में तीर और बाकी के खतरनाक हथियार थे, जिन्हें देखकर बोट वाले पूरी तरह से डर चुके थे और वहीं से वापस लौट गए और चाओ की लाश को भी साथ में वापस नहीं ला पाए। सन 2004 में इस इलाके में एक भयंकर तूफान के साथ एक सुनामी आई, जिसने इस आइसलैंड को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। लेकिन बिना किसी सरकारी मदद के भी ये आदिवासी खुद को बचाने में सफल रहे। इसके बाद सरकार ने यहाँ का हवाई मुआयना करने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी भेजा, उसके साथ ही खाने के लिए पैकेट भी भेजे। लेकिन हेलीकॉप्टर देखते ही आदिवासियों ने उस पर तीर चलाना शुरू कर दिया और इस तरह से उन्होंने जता दिया कि उन्हें किसी भी भारी व्यक्ति की मदद की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद भारत सरकार ने पूरी तरह से इस आइसलैंड पर आने जाने और संपर्क करने पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, ये आदिवासी अपने समुदाय में खुश हैं। इन्हें बाहरी दुनिया से कोई मतलब रखना पसंद नहीं है। हमें भी इन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए।